हेलो फ्रेंड्स, महाभारत सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग केबीसी में पूछा जाने वाला ऐसे ही कॉमन रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे जो महाभारत से रिलेटेड है और केबीसी के लिए आवश्यक नहीं बल्कि परम आवश्यक होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 1 नंबर, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गणेश जी ने। महाभारत लिखने का काम गणेश जी ने किया। अगला प्रश्न 2 नंबर, महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विराट पर्व। अगला प्रश्न 3 नंबर, महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कौरव की ओर से। अगला प्रश्न 4 नंबर, महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है? तो इसका करेक्ट आंसर है वन पर्व में। महाभारत में रामायण का वर्णन वन पर्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 5 नंबर, महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 18। 15 बचे थे पांडु में और 3 बचे थे कुरु में। अगला प्रश्न 6 नंबर, भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाभारत। महाभारत का भाग है भगवत गीता। अगला प्रश्न 7 नंबर, लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? तो इसका करेक्ट आंसर है आदि पर्व में। लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 8 नंबर, महाभारत के अनुसार अर्जुन के पुत्र इरावान का वध किसके हाथों हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है अम्लबुस द्वारा। अगला प्रश्न 9 नंबर, एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बाकासुर। अगला प्रश्न 10 नंबर, महाभारत के अनुसार एकलव्य के पिता का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है हिरण्यधनु। अगला प्रश्न 11 नंबर, किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न 12 नंबर, महाभारत के अनुसार कीचक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई। अगला प्रश्न 13 नंबर, कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है गांधारी का श्राप। गांधारी के श्राप के कारण कृष्ण के वंश का नाश हो गया था। अगला प्रश्न 14 नंबर, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है जय संहिता। महाभारत का वास्तविक नाम या प्राचीन नाम। अगला प्रश्न 15 नंबर, कौन से ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वैशंपायन, जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। अगला प्रश्न 16 नंबर, महाभारत के अनुसार अंजनपर्वा का वध किसके हाथों हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न 17 नंबर, महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 315। अगला प्रश्न 18 नंबर, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रोणाचार्य ने।
अगला प्रश्न 19 नंबर, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यास या महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न 20 नंबर, महाभारत के अनुसार कर्ण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है वसुसेन। कर्ण के बचपन का नाम था वसुसेन। अगला प्रश्न 21 नंबर, कर्ण वध के उपरांत किसके कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वत्थामा। अगला प्रश्न 22 नंबर, कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11वें अध्याय में। अगला प्रश्न 23 नंबर, कृष्ण के सारथी का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है दारुक। अगला प्रश्न 24 नंबर, चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर मारा? तो इसका करेक्ट आंसर है 6, यानी 6 महारथियों ने मिलकर मारा था। अगला प्रश्न 25 नंबर, जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगला प्रश्न 26 नंबर, दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है सोने का दांत। अगला प्रश्न 27 नंबर, महाभारत के अनुसार दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मण। इसी लक्ष्मण का वध अभिमन्यु ने किया था। अगला प्रश्न 28 नंबर, महाभारत के अनुसार दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 अक्षौहिणी। अगला प्रश्न 29 नंबर, महाभारत के अनुसार दुर्योधन तथा भीम में कौन पहले पैदा हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अगला प्रश्न 30 नंबर, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के बाद कौरवों का सेनापति कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्ण। अगला प्रश्न 31 नंबर, महाभारत के अनुसार दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किस पांडव ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भीम ने। अगला प्रश्न 32 नंबर, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा। द्रौपदी का आंखें बड़े बड़े थे, जिसके कारण इनके पिता द्रुपद बचपन से ही कृष्णा कह के बुलाते थे। अगला प्रश्न 33 नंबर, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वत्थामा ने। जब इनके 5 पुत्र सोए थे तो अश्वत्थामा ने सोई अवस्था में वध किया था। अगला प्रश्न 34 नंबर, महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है कृपि, जो कृपाचार्य की बहन थी, जिसके चलते इनका नाम कृपि था। अगला प्रश्न 35 नंबर, महाभारत के अनुसार पांडव नकुल किस कला में निपुण था? तो इसका करेक्ट आंसर है घोड़ों को परखने में। अगला प्रश्न 36 नंबर, पांडवों के अज्ञातवास के समय नकुल का छद्म नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रंथिक। अगला प्रश्न 37 नंबर, पांडवों के अज्ञातवास के समय सहदेव का छद्म नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है अरिष्टनेमी। अगला प्रश्न 38 नंबर, पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम का छद्म नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है बल्लभ, जो विराट राजा के यहाँ रहते थे और रसोइया का काम करते थे। अगला प्रश्न
39 नंबर, महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ बिताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है विराटनगर में। अगला प्रश्न 40 नंबर, महाभारत युद्ध में बलराम के अतिरिक्त तटस्थ रहने वाले योद्धा कौन थे? यानी कि युद्ध में शामिल नहीं होने वाला। जैसे ये 2 ही योद्धा थे जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, एक रुक्मी और एक बलराम जी। अगला प्रश्न 41 नंबर, भगवान शिव से कौन सा अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पशुपतास्त्र। अगला प्रश्न 42 नंबर, महाभारत के अनुसार भीम के शंख का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है पौंड्र। महाभारत के अनुसार भीम के शंख का नाम था पौंड्र। अगला प्रश्न 43 नंबर, मगध नरेश जरासंध ने मथुरा पर कितनी बार चढ़ाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 18। फ्रेंड, यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अगला प्रश्न 44 नंबर, महाभारत के अनुसार युद्ध के कौन से दिन चक्रव्यूह की रचना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 13वें दिन। अगला प्रश्न 45 नंबर, महाभारत युद्ध में कौरवों का प्रथम सेनापति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है भीष्म पितामह, पांडवों के प्रथम सेनापति थे। अगला प्रश्न 46 नंबर, महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडवों ने कौन सा यज्ञ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न 47 नंबर, महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है अनंत विजयी। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजयी। अगला प्रश्न 48 नंबर, महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की सलाह किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है नारद। अगला प्रश्न 49 नंबर, महाभारत के अनुसार राजा नल की रानी दमयंती किसकी पुत्री थी? तो इसका करेक्ट आंसर है विदर्भ देश के राजा भीमक की। अगला प्रश्न 50 नंबर, महाभारत के रचयिता वेद व्यास की माता का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यवती। अगला प्रश्न 51 नंबर, महाभारत के अनुसार शकुनी का वध युद्ध के कौन से दिन हुआ? तो 18वें दिन हुआ था इनका वध, या अंतिम दिन भी आप कह सकते हैं। सो फ्रेंड, आप इस वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा और इसमें जितना क्वेश्चन आंसर है उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें का जो भी क्वेश्चन आंसर है वे सब आपको केबीसी के लिए अमृत है और अमृत के तरह ही आपको ये सिद्ध करेगा। क्योंकि आपको पहले भी मैं बताया था कि इस वीडियो में ही नहीं बल्कि इसके 4 वीडियो हैं जो आप पार्ट 3 अभी देखें, और चारों वीडियो आप देख लेंगे तो महाभारत में जितने भी क्वेश्चन मतलब महाभारत से पूछा जाता है केबीसी में, आपको अलग से कहीं डेटा निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। और विश्वास रखिए कि ये 4 वीडियो पढ़ने के बाद महाभारत वाला आप समझिए कि आपका एक चैप्टर जो है टोटल क्लियर हो गया। इसी प्रकार आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के रामायण का भी संग्रह पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड।